गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीन 3 देखिए, सीन 3 में क्या है, डिवाइस सीनियर है जो वो सीन पे आते हैं। वो बहुत ज़्यादा बीमार हुए पड़े हैं, वो 70s में हैं, अब स्लीपिंग सिचुएशन में हैं, वो 24 घंटे सोए रहते हैं। ही डजंट नो कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन द ऑफिस, ही इज़ नॉट सपोज टू बी प्रेजेंट इन द ऑफिस। क्रीड नाम का पहले सुरतीस था, फिर सेनेट आया, थर्ड कैरेक्टर थर्ड क्लर्क आया है। क्रीड नाम का एक ऑफिस क्लर्क है, वो सारी चीज़ें अंदर भेजता है, जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी क्लाइंट्स मिलने आते हैं। डिवाइस सीनियर आस्क फॉर सुरतीस हु इज़ नो लॉन्गर अलाइव। डिवाइस सीनियर को अभी भी नहीं पता है कि जो सुरती उनके टाइम पे क्लर्क था, उसके बाद तो सेनेट आ चुका है और उसके बाद अब क्रीड आ चुका है, लेकिन डिवाइस सीनियर अभी भी पुरानी ज़िंदगी में ही जी रहे हैं। एंड ही इज़ आस्किंग फॉर द सुरतीस। ही बिगिंस टू ओपन सम लेटर। इन द मीन टाइम रॉबर्ट डिवाइस कम्स, ही इज सरप्राइज टू हिज फादर इन द ऑफिस, है ना। ही वांट टू सेंड हिम होम, बट डिवाइस सीनियर कहते हैं कि नहीं, मैं यहीं पे बैठा रहूँगा। रॉबर्ट आस्क हिज फादर टू कम एंड सिट नियर द फायर। ही देन कम्स टू नो दैट सुरती डाइड 30 years ago। सुरती को तो 30 साल हो गए मरे हुए। डिवाइस सीनियर बिगिन टू डोज नियर द फायर। क्रीड अनाउंसेस द अराइवल ऑफ रोज। अब क्रीड है, थर्ड क्लर्क है, ही सेइंग कि रोज आई है। इज अबाउट 60, फिलिप रोज आया है, वो अब 60 years का है। हिज इन माउनिंग, वो रो रहा है। हिज ब्रोकन मैन, उसकी वाइफ मर चुकी है। ही टेल्स रॉबर्ट दैट शी ऑलवेज टुक इट फॉर ग्रांटेड दैट हर हस्बैंड वुड डाई फर्स्ट। उसकी वाइफ, जो कि पहले 2 सीन्स में हमने देखा, फर्स्ट सीन में वो कह रही थी कि नहीं, मेरा हस्बैंड पहले मर जाएगा, है ना, मैं नहीं चाहती कि विल बने, मैं इनके बिना अकेली रह जाऊंगी। लेकिन सीन थर्ड में पता चलता है कि उसकी वाइफ ऑलरेडी अब मर चुकी है। रॉबर्ट सेज दैट मैनी थिंग्स आर हिडन फ्रॉम द मॉर्टल लाइव्स। फिलिप सेज दैट हिज सन। अब फिलिप क्या कहता है कि मैं इतना पैसा तो कमा चुका हूँ। सीन 1 में फैमिली पूरी हैप्पी थी, पैसा कम था। सीन 2 में थोड़ा सा पैसा बढ़ा, हस्बैंड वाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, लेकिन बच्चे ठीक थे। थर्ड सीन में क्या पता चलता है, वाइफ की भी डेथ हो गई और बच्चे भी हैं जो वो गलत रास्तों पे बढ़ गए हैं, है ना, वर्थलेस हो चुके हैं। उसकी डॉटर एक ड्राइवर के साथ भाग चुकी है। एंड ही डिसाइड्स टू कैंसिल ऑल द प्रीवियस विल्स, जो भी बनाई थी, जैसे भी उसने पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया था, अब उसने पैसा और ज़्यादा कमा लिया है। ही ऑफर्स हिज मनी टू डिवाइस सीनियर, वो अपना पैसा डिवाइस सीनियर को देने के लिए भी तैयार है। ही सेज दैट ही विल ब्रिंग द मनी टू हिम इन सैक्स। वो कहता है कि कुछ करो मेरे पैसे का, मैं सैक्स में, बोरियों में पैसा भर भर के ले आऊँगा और उसे कहीं भी थ्रो करो, विंडो में से बाहर फेंक दो, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। फिलिप टेक्स अ पेपर फ्रॉम हिज पॉकेट, इट सेम, उस पर वो नेम लिखता है, एड्रेसेस लिखता है ऑफ हाफ डजन मैन हु हैव बीन द राइवल इन अर्निंग मनी, है ना। ही वुड लाइक ऑल हिज मनी टू बी लेफ्ट फॉर देम। जो पैसा कमाने में उसके दुश्मन बने हुए थे, उनके लिए वो पैसा छोड़ के जाना चाहता है। डिवाइस सीनियर हैज़ ऑलमोस्ट फॉरगॉटन फिलिप रोज। डिवाइस सीनियर है ना, बहुत पुराने टाइम से विल उनकी बना रहा है और अब वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। ही डजंट नो एनीथिंग, तो वो बिल्कुल भूल चुका है, ऑलमोस्ट फॉरगॉटन। He remembers that Mr. and Mrs. Philip Rose come to him to make a will. Device senior comes to know that all the young man died of the black spot, that is cancer. So he cannot make any will, है ना। मतलब इसमें मेन बात यही बताई है स्टूडेंट्स की, देखो जैसे जैसे टाइम चेंज होता है ना, तो हमारी थिंकिंग है किसी भी रिश्ते के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो अलग होती जाती है। विल इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्ले, जिसमें क्या बताया गया है कि if you are not having that much money but you are having, then you are having your relationship cool, है ना। आपके रिलेशनशिप कूल होते हैं, एक दूसरे के लिए आपके लिए प्यार होता है। लेकिन पैसा बढ़ गया तो सेकंड सीन में हमने देखा कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। जो मदर है और फादर है, उन दोनों में अनबन हो गई और अब वो एक दूसरे के साथ में भी नहीं रहना चाहते हैं। थर्ड सीन में पता चलता है कि पैसा इतना आ गया है कि बच्चे भी बिगड़ चुके हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं रहा है और कैसे उसकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी है, अब सिर्फ पैसा ही है। ही इज़ नॉट हैविंग एनी रिलेशनशिप एंड ही इज़ इन प्रॉब्लम। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, आप उनको देख लीजिएगा। लाइक सम क्वेश्चंस आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। जैसे इसका थीम क्या है विल का, है ना। एंड आयरनी क्या है, आयरनी क्या होता है, जो हम सोचते हैं जब उससे ऑपोजिट हो जाता है। आयरनी यही है कि पहले वाइफ शी वॉज इन लव विद फिलिप रोज, जो एमिली रोज थी, शी वॉज इन लव विद फिलिप रोज, बट नाउ एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड इन सीन 2 एंड इन सीन 3 अगेन द थिंग्स आर टोटली चेंज्ड and it is called the accursed thing. It gets nearly everybody in the end if they don't look out. एक इसमें कैंसर की बात की हुई है। जो सुरतीज़ है उसकी डेथ हुई ब्लैक स्पॉट के कारण, है ना, वो बढ़ता गया उस कुछ कैंसर की बात कह रहे हैं। जैसे इनकी जो कैंसर है ना, ये सबके माइंड में है। जो हमारा दिमाग है ये धीरे धीरे कुछ ब्लैक चीज़ों को या कुछ गंदी थिंकिंग को इतना बड़ा कर लेता है
वो एक तरह का कैंसर ही है जो हमारे सबके दिमाग में है। सो स्टूडेंट्स थैंक यू, विल अपना कंप्लीट हो चुका है एंड बाय टुमारो यानी नेक्स्ट डे विल डू द नेक्स्ट 6 एक्ट प्ले मंकीज पा। एक्चुअल मेरा जो मैरिज प्रपोजल है वो पढ़ाया मैंने आपको, विल पढ़ाया है। क्लास में जितना इंटरेस्टिंग लगता है ना उतना नहीं लग पा रहा है बिकॉज तब डायलॉग्स चलते हैं, है ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। सो चलो जैसे भी है वी आर रीडिंग। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।